राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। देश कल मनाने जा रहा है अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस, तैयारियां हुई पूरी। देश भर में आज मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने 1947 में हुए देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले विस्थापितों को दी श्रद्धांजलि। फरीदाबाद में आयोजित हुआ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। विभाजन की त्रासदी पाठ्यक्रम में होगी शामिल। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष अंबाला में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में फहराएंगे तिरंगा। कैबिनेट मंत्री अलग अलग जिलों में करेंगे ध्वजारोहण। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन को शाम 7 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का आयोजन नया भारत थीम पर आधारित रहेगा, जो देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस वर्ष के समारोह की विशेष झलक होगी। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाली टुकड़ी में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान शामिल होंगे। इस मौके पर दिल्ली के कई ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों पर तीनों सेनाओं सहित तटरक्षक बल, सीआरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल और एनसीसी के बैंड देशभक्ति से भरे खास कार्यक्रम पेश करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में देश भर के करीब 5000 विशेष अतिथि शामिल होंगे, जिनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के एथलीट, खेलो इंडिया पैरालंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता, उत्कृष्ट किसान, सरपंच, युवा, लेखक, उद्यमी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा 1500 लोग विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में और 1000 लोग देशभक्ति प्रतियोगिताओं के विजेता भी उपस्थित रहेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन सम्मानों में वीरता पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के जांबाजों को सबसे ज़्यादा वीरता पदक मिले हैं। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का स्थान है। इस साल पुलिस के 226 जांबाजों को वीरता पदक, 89 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 635 को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा। हरियाणा के भी कुल 13 पुलिसकर्मियों को पदकों से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस आयुक्त सिबास कविराज और आईजी कुलदीप सिंह को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को मेधावी सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सुधार सेवाओं में 33 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये पदक केवल सम्मान नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर ये जांबाज नायक देश के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने 1947 में हुए भारत के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है और हमारे इतिहास के उस दुखदाई अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों की ओर से झेली गई उथल पुथल और उनकी पीड़ा को याद कर रहा है। यह दिन उनके साहस का सम्मान करने का भी अवसर है, उन लोगों की अकल्पनीय क्षति को सहने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की उनकी क्षमता को नमन करने का दिन है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, प्रभावित लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और असाधारण उपलब्धियां हासिल की।
यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए देश के विभाजन को मां भारती के स्वाभिमान को चोट करार दिया। उन्होंने लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा। विभाजन की इस विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर मंच पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर, कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री सुभाष सोधा, आचार्य धर्मदेव, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, श्रुति चौधरी, मूलचंद शर्मा, महापौर प्रवीण जोशी सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। मंच पर सभी गणमान्य केंद्रीय एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विभाजन के समय अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया और अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने विभाजन विभीषिका विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जब लाखों लोग सब कुछ लुटाकर और अपनों को गंवाकर यहां आए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। एक विषय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का पाठ्यक्रम के अंदर भी शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 524 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी के बाद नाम परिवर्तन की एक प्रथा है, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा नाम परिवर्तन का प्रावधान किया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। विभाजन विभीषिका के इस स्मृति दिवस के अवसर पर आज यहाँ लगभग फरीदाबाद में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 29 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे यहाँ अवसर मिला है। ये एक विकास की जो गति ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। इस फरीदाबाद जिले के अंदर ये विकास की गति और तेज होगी। है कि जो बेटियों की शादी परिवार में होती है उसका नाम बदल दिया जाता है और कागजों में वो नाम चला जाता है और उसके कारण से दिक्कत आती है। मैं आज इस बात को लेकर के कि जिन महिलाओं का सामाजिक परंपराओं के कारण विवाह उपरांत नाम परिवर्तन हो गया है, उन्हें नाम में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि उन परिवारों को कोई दिक्कत समस्या न रहे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बंटवारे के समय अपनी शहादत देने वाले और भारत में बसने वाले लोगों को याद किया और उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने विपक्षियों द्वारा वोट की चोरी करने की बात को लेकर उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि जब इनकी जांच शुरू की गई तो वोट कम होने लगे। कांग्रेस यह सोचकर परेशान है कि जब विदेशी वोट खत्म होंगे तो कांग्रेस फिर कैसे आएगी। का दिन हमको याद करना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या पीड़ा थी, क्या देश था, क्या धर्म था। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को याद नहीं करेगी तो देश के प्रति प्यार क्या होता है, धर्म के प्रति अडिग निष्ठा क्या होती है, ये नई पीढ़ी को पता नहीं लगेगा। इस लोकतंत्र का नकारने का काम उन्होंने क्या नया खड़ा कर दिया कि चुनाव तो जीत नहीं सकते और सामने विरोधियों पर जो उनके विरोधी हैं यानी सत्ता पक्ष में आज हमें तो आरोप क्या लगाया कि वोट की चोरी कर ली है। हमने कहा वोट की चोरी की है कि नहीं की है, जो वोटर लिस्ट है उसको कम से कम उसकी स्क्रूटिनी तो होनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन नागरिक इस देश के हैं, इस देश के और कौन देश से बाहर के नागरिक हैं। स्क्रूटिनी शुरू की तो काम क्या शुरू किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि तुमने चोरी की है। हमारा कहना चोरी की है, आज स्क्रूटिनी होगी, वोट अगर उसमें से कुछ कम हो जाएंगे तो इसकी तकलीफ उनको क्यों है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष अंबाला शहर में, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जारी किया गया। पूरे राज्य में ध्वजारोहण सुबह 9 बजे होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण पानीपत, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उच्च ऊर्जा मंत्री अनिल विज यमुनानगर, जगाधरी, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार थानेसर, कुरुक्षेत्र, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह रेवाड़ी, स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कैथल तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल नारनौल महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी तरह सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सोनीपत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा गुरुग्राम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा फतेहाबाद,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा मंत्री कृष्ण कुमार हिसार, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी पंचकूला और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव नूंह में ध्वजारोहण करेंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर सिरसा और युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम फरीदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज विभाजन को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि इन्होंने देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। इस विभाजन के लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस दौरान हरियाणा में ध्वजारोहण की लिस्ट को लेकर बोले कि दूसरी बार हो या फिर तीसरी बार, लेकिन उन्हें अगर चांद पर भी करने का मौका मिला तो वहां भी जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बांट दिया। आज ये उछल उछल कर कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी। अरे उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? कांग्रेस पार्टी के भी उस विभाजन के पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हैं। उस वक्त तुमने क्यों नहीं विरोध किया कि हम भारत मां को बटने नहीं दे? उस वक्त तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता कहाँ थी? चाहे आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ती, वो लड़नी चाहिए थी, लेकिन तुमने मां भारती के टुकड़े करवा दिए, जिसके लिए कभी भी तुमको माफ नहीं किया जा सकता। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल बुधवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने यहां महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और खुद भी यात्रा में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डाला। मनोहर लाल ने कहा कि जब तिरंगा हाथ में आता है तो शरीर रोमांचित हो उठता है और स्वाभिमान व गौरव की अनुभूति होती है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही महान सपूतों ने देश की आज़ादी दिलवाई और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी ने करीब 60 वर्ष तक इस तिरंगे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया। इस तिरंगे को भी कुछ लोगों ने अपनी भगवती मान करके और अपना चिन्ह लेकर के चल पड़े, जैसे तिरंगे के मालिक वही हो। अच्छा होता नाम भले तिरंगा रखते, कम से कम रंग तो बदल लेते। लेकिन भाई बहनों, जैसा गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि हम ही इस देश के मालिक हैं। 2016 में जब इस तिरंगा यात्रा को लेकर के सारे देश में घर घर पर तिरंगा लगाया जाए, ऐसी तिरंगा की यात्राएं निकाली जाए और खास करके ये जो स्वतंत्रता दिवस के आसपास के एक सप्ताह में पूरा देश तिरंगा में हो जाए, ये अभियान अगर किसी ने शुरुआत की तो अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और नशा मुक्त अभियान की सराहना की। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं तार उमर जो एक अभियान जो है नए सिद्धांत विश्वविद्यालय ने छेड़ा है, नशा मुक्त घर का जो है, 2 दिन पहले ही माननीय मोदी जी के प्रोफाइल पे मुझे जो है उनका एक अभियान जो है, उनका एक आह्वान जो है वो पढ़ने को मिला, हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता। मैं उसमें अपनी ओर से और इनकी प्रेरणा से एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा विश्वविद्यालय के लिए, हर घर नशा मुक्त। और इसकी मैं प्रेरणा लेता हूं आप लोगों की ताकत पर कि हम इसके लिए काम करेंगे। मैं सौभाग्यशाली रहा और ये सौभाग्य मेरा ये है कि आज माननीय मनोहर लाल जी की प्रेरणा से मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं ताउम्र इस जो है अभियान के लिए काम करता रहूंगा और आप लोगों के सहयोग से और हजारों मेरे जो साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी जगहों पे हैं, उनका सबका सहयोग लेंगे और एक इसको बड़ा अभियान जो है मिलजुल कर इसको बनाएंगे। महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को विधायक कंवर सिंह यादव ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम,
शहीद राव तुलाराम अमर रहे के उद्घोष लगाकर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जज्बा कम नहीं हुआ। इस यात्रा में महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह, सामाजिक संगठन और भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। हरियाणा के यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी शामिल हुए। उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहे। शहीदों को याद करने के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे जो आज जिला यमुनानगर में जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो है आज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को यही याद दिलाना है कि जो तिरंगा आज हमें फहराने का जो अवसर प्रदान मिला है, जो हमें मौका मिला है, वो किन की कुर्बानियों की वजह से मिला है और उसके लिए देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए हैं। और ये जो झंडा फहरता है हमारे हाथों में, वो ना केवल हाथों में बल्कि हमारे दिलो दिमाग में जो है वो झंडा फहरे और उसको देखते हुए जो है हम लोग आगे देश को बढ़ाने का काम करें। लगातार जितने पुलिस के नाके ऑलरेडी जो शहर में लगे हुए हैं और कुछ हमने विशेषकर इस अवसर पे जो सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे उसको भी ध्यान में रख के कुछ नए नाके भी लगाए। तो जो वाहन है उनकी चेकिंग्स लगातार की जा रही है। जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। और आज एक इलाके में हमने एक स्पेशल कोम्बिंग भी की है सुबह के समय में। तो ये सारे प्रयास इसी दिशा में है कि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट, कोई गलत आदमी किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत ना कर सके। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 एवं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग एवं पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकूला के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की लगभग 500 छात्राओं एवं अध्यापक गणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्राओं ने हाथ में तिरंगा थामे वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे जोशीले नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। मार्ग में स्थानीय नागरिकों ने भी यात्रा का स्वागत किया और बच्चों के उत्साह को सराहा। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीतों, नारों और तिरंगों की लहराती शान ने पूरे क्षेत्र को स्वतंत्रता दिवस के उल्लास से भर दिया। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के माननीय चेयरमैन महोदय डॉक्टर जयदीप आर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा रानी ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य पूनम बरवाल द्वारा की गई। के जीवन की गाथा गाता है, जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां इस राष्ट्र के लिए अर्पित की हैं। ये सफेद रंग उन ऋषि मुनि और तपस्वियों के लिए है जिन्होंने शांति के लिए तपस्या की है, अपने जीवन को भी अध्यात्म के साथ जोड़ा है और पूरी दुनिया को विश्व शांति का एक संदेश दिया है। और यह चक्र हमारी विजय गाथा गा रहा है। सम्राट अशोक से लिया हुआ ये चक्र भारत की विश्व विजेता होने की गाथा गाता है। फतेहाबाद में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस बार मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बताया कि परेड स्थल के 5 किलोमीटर दायरे में 5 चेकिंग नाके, जिले भर में 12 अतिरिक्त सुरक्षा पॉइंट, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और होटलों की सतत चेकिंग की जा रही है। 300 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि टोहाना, रतिया व फतेहाबाद में समारोह स्थलों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस वर्ष भी जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है अपने फतेहाबाद में और जो सब डिवीजन प्रोग्राम है वो रतिया और टोहाना में होगा। लगभग 300 कर्मचारियों की ड्यूटी पूरे जिले में लगाई गई है, जिसमें अलग अलग कर्मचारी हैं।
8 परमानेंट नाके अपने अंतर्राज्यीय और अंतर जिले के जो नाके हैं जो लगे हुए हैं। इसके अलावा 25 के अराउंड नाके जो हैं वो जिले के अंदर लगाए गए हैं और लगातार होटल, बस स्टैंड, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन चेकिंग की जो लगातार की जा रही है और सभी प्रकार की गतिविधियों में पूर्ण रूप से नजर है। न सिर्फ फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट में बल्कि सोशल मीडिया इत्यादि की लगातार नजर बनाए हुए हमारे जो कंट्रोल रूम के कर्मचारी हैं वो हैं और सभी से मेरा निवेदन है कि वे हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में आपराधिक तत्व कोई खलल ना डालें, इसको लेकर यमुनानगर में आज फ्लैग मार्च किया गया। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस के हाथ कुछ गंभीर मामलों के अपराधी भी लगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरिंदर सिंह ने बताया कि पुराना हमीदा और आज़ाद नगर में जहां फ्लैग मार्च किया गया, वहीं कुछ घरों में विशेष तलाशी अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गुप्त सूचनाएं थीं, जिसके चलते ये छापेमारी भी की गई। इस दौरान कुछ नशा तस्कर, कुछ हत्या के प्रयास के आरोपी एवं कुछ अन्य मामलों के आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हमने सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन हमीदा एरिया में सुबह 4:30 बजे किया गया था। इसमें हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि एंटी नारकोटिक सेल, हमारा पीओ स्टाफ, हमारा CIA 1 टीम, CIA 2 टीम और लोकल जो थाना पुलिस है और चौकी पुलिस है उसको साथ लेके हुए हमने ये जो है सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था हमीदा एरिया में। इसमें हमें काफ़ी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हमें जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं जैसे कि धारा 307 IPC सेक्शन के तहत या फिर जो हमारे NDPS के वांटेड क्रिमिनल्स हैं और या फिर अदर दूसरे हमारे ड्रग स्मगलर्स हैं, वो भी उन्हें हमें पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें काफ़ी पॉजिटिव मैसेज गया है पूरे सिटी में, स्पेशली पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, बिकॉज भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जननायक चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती 25 सितंबर को रोहतक में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसी कड़ी में इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद जिले के विभिन्न गांवों में जनसभाएं कर लोगों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया और कहा कि ये अवसर किसान, कमेरे वर्ग की ताकत और इनेलो को मजबूती देने का संकल्प है। 25 सितंबर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, जो आप और हम मिलके हर वर्ष सम्मान दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। इस बार ये सम्मान दिवस रोहतक की भूमि पे मनाने का निर्णय हुआ है। इसीलिए मैं गोरखपुर के 36 बिरादरी को निमंत्रण देने आई हूँ कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, माताएं भी, मेरी बहनें भी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।